Hello students, I am Pallavi Singla and today we read Dust of Snow by Robert Frost from First Flight. ओके, तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है। स्नो सबको पता है बर्फ़ होती है, डस्ट मतलब उसके कुछ कुछ पार्टिकल्स, कुछ ऐसे नॉर्मली स्नोफॉल होती है तो वो एक पार्टिकल्स के फॉर्म में नीचे आती है। ऐसे ही जब हम बर्फ़ को झाड़ते हैं तो पार्टिकल्स के फॉर्म में निकलते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या हो गया, हमारे डस्ट के पार्टिकल, स्नो के पार्टिकल्स। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ओके, आपको यहाँ पे दो चीज़ें देखनी है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री। नॉर्मली आपने पोएम्स में देखा होगा कि क्रो का यूज़ नहीं होता, ठीक है ना। मोस्टली पोएम्स में क्या होता है, कोई भी ब्यूटीफुल बर्ड जिसकी आवाज़ अच्छी हो, जो देखने में सुंदर हो, बट यहाँ पे क्रो का यूज़ करा गया है। पर यहाँ पर क्रो को नेगेटिव सेंस में नहीं दिखाया गया कि जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, किसी और भी रीज़न से कि वो सुंदर नहीं है। यहाँ पर क्रो को पॉजिटिव वे में ही बता रखा है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या होता है, हेमलॉक होता है एक कोई भी सबने सुना होगा धतूरा, धतूरे का पेड़, जो कि एक पॉइजनस फ्रूट है। क्या है, एक जहरीला फ्रूट है। तो यहाँ पर हेमलॉक ट्री को थोड़ा सा सैडनेस वाला इन्वायरमेंट देने के लिए, कि दुखी वाला पोएट क्या है, दुखी है थोड़ा सा। हेमलॉक यहाँ पे क्यों यूज़ करा गया है, क्योंकि पोएट यहाँ पर दुखी है। तो यहाँ पोएम में आपको क्या देखना है कि जो पोएट है वो दुखी है, तो एक क्रो होता है वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा होता है, और पोएट क्रो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा है, और जो पोएट है वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा है, उसके अंडर बैठा है हेमलॉक ट्री के। तो जो क्रो होता है वो क्या करता है, अपने आप को ऐसे हिलाता है, शुक मतलब कि अपने आप को पूरा इस तरीके से हिलाता है कि जो पेड़ पे से जो बर्फ़ होती है, जो स्नो होती है, वो पोएट के ऊपर गिर जाती है। तो यहाँ पे किसका मूड है, पोएट कैसे मूड में है, सैड मूड में है। तो क्रो क्या करता है, क्रो अपने आप को, अपना हेड है या अपनी पूरी बॉडी को शुक करता है, हिलाता है, और जो उसकी बर्फ़ होती है पेड़ के ऊपर, जो स्नो होती है, वो सारी पोएट के ऊपर गिर जाती है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड। हैज़ गिवन माई हार्ट, तो इससे क्या होता है, जब बर्फ़ गिरती है उसके ऊपर तो जो पोएट का मूड होता है वो पूरा चेंज हो जाता है। क्योंकि पोएट पहले स्टार्टिंग में क्या था, बहुत बुरे मूड में था, लेकिन बर्फ़ गिरने के बाद उसका पूरा मूड चेंज हो जाता है। और हम क्या होता है, हम लोग दुखी होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहेंगे, अपना पूरा दिन उस बातों को सोचते सोचते ही ख़राब कर देते हैं। बट पोएट ने सोचा कि अब जब मेरे ऊपर बर्फ़ गिर गई है, मेरा मूड चेंज हो गया, तो अच्छा हुआ कि मेरे ऊपर बर्फ़ गिरी, मेरा मूड चेंज हुआ, नहीं तो मैं अपना पूरा दिन क्या करता, वेस्ट कर देता बातें सोचने में। र्यूड का मतलब होता है वेस्ट कर देना, मतलब रिग्रेट होना कि क्यों करा मैंने ये काम, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे को नहीं करना चाहिए था। तो रिग्रेट क्या होता है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर क्रो ने पोएट का बाकी बचा हुआ दिन, जो कि वो वेस्ट कर देता रिग्रेट में कि ये काम क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, वेस्ट कर देता है, इसलिए क्रो ने उसका पूरा दिन सेव कर लिया। ओके, तो ये आपका डस्ट ऑफ स्नो की पूरी समरी मीनिंग। ओके, अगर हम देखा जाए तो इस पोएम से हमें क्या देखने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस पोएम, कि हमें कोई भी एक बात को, कोई भी एक टॉपिक को, कोई भी दुख को, अपनी सैडनेस को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। हमें उसको फॉरगेट करके आगे बढ़ा लेना चाहिए खुद को, ताकि हमारा पूरा दिन, बाकी जो हमारा टाइम है, दिन हो और बाकी जो हमारा टाइम है, वो ख़राब ना हो। सो दिस इज़ अ पोएम डस्ट ऑफ स्नो। नाउ वी मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दोनों ही पोएम आपको करनी है, अच्छे से करनी है। फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। बेटा बच्चों यहाँ पर देखो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। क्या बोलता है पोएट यहाँ पे, कि कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारी पूरी दुनिया है, ये तबाह हो जाएगी, एंड हो जाएगी, किससे, फायर से। फायर, अब यहाँ पे फायर का मतलब वो नहीं कि आग लग जाएगी ना, यहाँ, और कुछ लोग कहते हैं कि आइस से। यहाँ पर फायर एंड आइस का मतलब है, देखो थर्ड लाइन में देखो, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। फायर का मतलब है डिज़ायर्स, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो कि आजकल बढ़ती जा रही हैं। हम लोगों की इच्छाएं क्या हैं, अनलिमिटेड है। हमें एक
फॉर एग्जाम्पल हमें साइकिल मिल गई, साइकिल के बाद हमें चाहिए बाइक, बाइक मिल गई, हमें कार चाहिए, कार में छोटी कार मिल गई, अब हमें बड़ी कार चाहिए, बड़ी कार से तो हमारी डिज़ायर्स क्या है, बढ़ती रहती हैं बढ़ती रहती हैं। तो यहाँ पर पोएट क्या बोल रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है वो फायर से एंड हो जाएगा, डिज़ायर से एंड हो जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं कि आइस से। यहाँ पर आइस का मतलब है हेट्रेड, नफरत, एक दूसरे के लिए जो नफरत है लोगों की, क्योंकि लोगों के अंदर आजकल इतना दिल नहीं बचा कि एक दूसरे से जेलस इतना होते हैं, नफरत करते हैं, कोई किसी की कामयाबी देख के खुश नहीं होता। तो यहाँ पर लोग ना बहुत इनसेंसिटिव हो गए हैं, दिल नहीं रहा लोगों में। तो यहाँ पर फायर एंड आइस में आइस का मतलब हो गया हेट्रेड, फायर का मतलब हो गया डिज़ायर। तो लोग पोएट क्या बोल रहा है कि कुछ लोग कहते हैं फायर से और कुछ लोग कहते हैं डिज़ायर से, बट पोएट यहाँ पर किसको सपोर्ट कर रहे हैं, फायर से, कि अगर तबाह होना ही है तो फायर से। मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कि ये कहते हैं कि जो हमारी दुनिया है वो तो किससे तबाह हो जाए, अगर होनी है तो फायर से। किससे, फायर, दैट मीन डिज़ायर से। बट इफ़ इट हैड टू पैरिश टू आइस, आई थिंक आई नो enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। पर अगर पैरिश मतलब बेटा दो बार अगर तबाह होनी है तो एक बार तो फायर से हो रही है, लेकिन दो बार होनी है, तो मैं चाहता हूँ जो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। लोगों सबको पता है कि आजकल लोगों में बहुत हेट्रेड है, एक दूसरे के लिए बहुत नफरत है, लोगों में दिल नहीं है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को देख के खुश नहीं है। तो मुझे पता है कि हेट्रेड लोगों के अंदर बढ़ रही है। तो क्या है, तो हमारे जो वर्ल्ड है वो किससे एंड हो जाएगा, आइस से भी अगर तबाह होता है तो वो भी ठीक है, क्योंकि लोगों को अगर देखो बेटा फायर से तबाह हो रहा है, डिज़ायर से तबाह हो रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि आजकल लोगों की डिज़ायर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, ख़त्म ही नहीं होती हैं, और हेट्रेड भी बढ़ रही है। आइस मतलब हेट्रेड, वो भी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, वो भी ख़त्म नहीं होती। तो दोनों ही ठीक है, एंड वुड सफाइस, सफाइस मतलब सफिशेंट, दोनों ही ठीक है, चाहे फायर से हो चाहे आइस से हो, दोनों से ही तबाह हो रही है। बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि फायर का मतलब क्या है, डिज़ायर्स, एंड ग्रीड मतलब हमारा लालच, लालच कितना है हमारा एक किसी भी चीज़ को लेके। और यहाँ पर आइस का मतलब क्या है, आइस का मतलब क्या है, हमारी इनसेंसिटिविटी, हमारी हेट्रेड, कि हमें सामने वाले से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें उसका काम भी नहीं करना, हमें उसके लिए कुछ अच्छा नहीं सोचना, ये सब कुछ। आपको इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग पता होने चाहिए, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। आपको ये दोनों पोएम अच्छे से रीड आउट करनी है, कुछ समझना है तो आप इसको बार बार देखो, समझ में आ जाएगा। बाकी डाउट्स के लिए हम है ही। थैंक यू सो मच।